राम मंदिर का शिलान्यास तो हो गया, और राम मंदिर के शिलान्यास होते ही वो लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को मानते नहीं थे, जो राम को एक मिथिकल कैरेक्टर बताते थे, जो राम को एक काल्पनिक कैरेक्टर बताते थे, जो राम के खिलाफ एफिडेविट देते थे, आज वो ही राम भक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्वीट करते हैं, ट्वीट। माइनो का बेटा, माइनो की बेटी और माइनो परिवार के गुलाम, वो सारे के सारे ट्वीट खेल रहे हैं। राहुल क्या, प्रियंका क्या, दिग्विजय सिंह क्या, मनीष तिवारी क्या, कमलनाथ क्या। और फिर राम जी की लीला देखो, उनके ऊपर बरसता है कहर। और वो कहर क्या होता है कि उनके पार्टी के अपने लोग, केरल के एक उनके सांसद हैं, ये प्रॉपर न्यूज भी आई कि वो सांसद बोलते हैं, ये क्या राम 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 कर रहे हो हैं, इसको हटाओ यहां से। और वो क्या करवाते हैं, उससे होती है सोनिया मम्मी की गुग्गी बंद। और वो क्या करते हैं फिर, वो ये करते हैं कि साथ में जो उनकी मुस्लिम लीग वाले लोग हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो बोलते हैं हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और फिर कांग्रेस की हो जाती है गुग्गी बंद। वो इंडियन यूथ कांग्रेस जो दिल्ली वाले हैं, उन्होंने जो ट्वीट करा था राजीव गांधी जी को श्रेय देते हुए, वो ट्वीट ही गायब करते थे। दमन दीव सेवा दल जो कांग्रेस का है, वो जो राम मंदिर की बधाई वाला ट्वीट है, वो भी गायब कर देता है। इतनी हवा सरकती है इनकी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है साहब कि एक हैदराबाद में है जामिया निजामिया, वो एक चिट्ठी लिखते हैं। और वो चिट्ठी में क्या लिखते हैं, चिट्ठी में ये लिखते हैं कि जिस कमलनाथ ने ये बोला था कि 85% एक मुश्त होकर मेरे को वोट दो, मैं देखो हिंदुओं की क्या हालत करता हूं, आज वही कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। इसको सबक सिखाओ, इसने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। चिट्ठी दी उन्होंने, देखिए अब दोबारा मत वोट देना इसको, क्योंकि दोबारा वोट नहीं देना इसको। जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे नियत की बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। डेमोक्रेसी है, सब बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, होई वही जो राम रचि राखा और हृदय बास कौशलपुर राजा। मेरे पास तो श्री राम दिल में बसते हैं। हाँ, परम भक्त हनुमान नहीं हूं जो चीर के फाड़ के दिखा दूं, लेकिन ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाने वाले लोग हैं ना, जो कभी जाते हैं तो अपने आप को विदेशी ठहरा देते हैं, कभी बोलते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, कभी जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन लेते हैं, कभी कुछ आडंबर करते हैं, कभी कुछ आडंबर करते हैं, कभी दिखाने के लिए जाते हैं कि महादेव के शरण में जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर मिलने जाते हैं चाउमीन वालों को। तो ऐसे लोगों का और पर्दाफाश हो रहा है और पलायन होएगा, उनका दिमाग उनका दुरुस्त होगा, भगवान ठीक करेंगे। लेकिन इस सबसे फायदा किसका हो रहा है? इन सबसे फायदा उन ताकतों का हो रहा है जिनके पूर्वजों ने 1947 में भारत का विभाजन कराया था, जो भारत के खिलाफ खड़े हुए थे। ओवैसी जैसे रजाका मूवमेंट आपको याद होगी, लेकिन ओवैसी साहब का क्या कहना है, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है, ये जो कथित कुछ बुद्धिजीवी मुसलमान पत्रकार हैं जो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं लेकिन मूल भावना फंडामेंटलिस्ट है, वो क्या कहते हैं, उनके ट्वीट देखिए। वो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। कैसे रहेगी? मंदिर तोड़ोगे क्या? किसी के बाप में हिम्मत नहीं है मंदिर तोड़ने की, छूने की। एक और चीज, ऑल इंडिया मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है कि वहां मस्जिद थी, आज हमारी ताकत नहीं है, लेकिन जब हमारी ताकत आएगी तो हम मस्जिद दोबारा बनाएंगे, हाफिज सोफिया जो तुर्की में हुआ उसकी तरह करेंगे। अरे किसी के अंदर, माई के लाल के अंदर दम नहीं है जो इस तरीके से कर सके। और यह चीज जानिए कि एक विषय, ये राम मंदिर जो है, यह आस्था का विषय था, यह राजनीति का विषय कभी भी नहीं था। इन लोगों ने इस पर राजनीति खेली, मुस्लिम तुष्टीकरण करा। और एक सवाल मेरा मुसलमानों से भी है, और वही सवाल उन लोगों से भी है जो देश को दलित, नॉन दलित में बांटते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा कि 1947 से लेके अब तक मुसलमान अशिक्षित, कमजोर क्यों है? उसका जीवन का स्तर ऊपर क्यों नहीं बना? दलित के लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन रखी, उन्होंने 10 साल बोला था। कुछ लोगों ने इसे अपने राजनीतिक गेन के लिए बढ़ाते गए, लेकिन आज भी दलितों के अंदर अशिक्षा क्यों है? क्योंकि उनके पास ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बोलता हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज पिछले 6 साल 7 साल में हालत देखो, फर्क तुमको नजर आएगा। और वो जो दोबारा सीए की बात कर रहे हो, 15 अगस्त से शुरू करोगे, सीए पास हुए 8 महीने हो गए, कितने बाहर चले गए, तुम्हारा झूठ फिर पर्दाफाश हो जाएगा। जय सिया राम।